नमस्ते भैया। नमस्ते। कहाँ पे हैं हम लोग? अभी हम हैं ग्राम बलगांव, जो कसरावत तहसील खरगोन जिले में आता है, मध्य प्रदेश में आता मध्य है। प्रदेश। क्या नाम है आपका? महेश पटेल। किसान ही हैं आप? बिल्कुल शुद्ध रूप से। शुद्ध रूप से। शुद्ध रूप से, ये सही बात। मतलब देखने में भी पूरे किसान हैं और बिल्कुल। कर्म से भी पूरे किसान हैं। अभी आपने कुछ नया काम भी चालू करा है खेती हाँ में, वो खेती के साथ में? पिछले कोरोना में केले में काफी नुकसान हुआ। हाँ। तो ये समझ के चलें कि ये जो बेल्ट था पूरा, हम्म। तो कोरोना में कोई केले का लेवा नहीं था कच्चे का। बिल्कुल। पर चूंकि पक्का माल दिल्ली वगैरह बाहर जा रहा था। जा रहा था, हाँ। तो उस वजह से ऐसा लग रहा था कि बाहर तो माल जा रहा है, यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है। हम्म। तो रेट में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन है, इसमें हम्म। गैप है ज़्यादा कहीं ना कहीं। हम्म। तो उस वजह से ऐसा दिमाग में आया कि पक्का माल भी यहाँ लोकल में वो मिला है 20-25 रुपये दर्जन। बराबर। हुआ क्या, ऐसा अपन कुछ नया करेंगे, इसलिए फिर हमने अभी अपनी चैम्बर केला बनाना अपनी चैम्बर का स्टार्ट किया है, ओके। इसको ध्यान में रखते हुए। अच्छा, तो कम आप से कम अपना नुकसान कम से कम हो। मतलब हम जो खेती कर रहे हैं, साल भर कर रहे हैं, हाँ उसको कहीं ना कहीं पूरा फिर से यूटिलाइज भी करें अच्छे से। बिल्कुल। हम्म। तो केवल ये यूनिट है, इसके साथ में और भी कुछ आपने करा है? इसके साथ क्या है कि अभी ये इधर हमारा गन्ना गन्ना और केला ये मुख्य रूप से। अच्छा। हाँ, दो ही क्रॉप लगाते हैं। आपके पास मेजर क्रॉप कौन सी है? वो अभी मेजर क्रॉप में देखें तो केला है। केला कितने एकड़ का होगा अप्रोक्स? केला ये है अपने पास 40 एकड़ का। अच्छा। और कब से कर रहे हैं केले में? केला तो अभी समझते हैं पिताजी के टाइम से हम मतलब कोटा वगैरह है, पहले बड़ी मंडी में ट्रक से भरते थे, लोड करते थे। बाबूजी भी बताते हैं जब से 45-50 साल तो लगभग हो गए। केले से। केले की जो अपन खेती कर रहे हैं हम लोग, जैसे आपने राइपनिंग चेम्बर अभी डाला, तो ये इसके पहले एक सबसे बड़ा डर क्या था केले से रिलेटेड? उत्पादन तो हम अच्छा ले रहे थे। हाँ, उत्पादन ये रेट का इशू था। सबसे बड़ा डर मतलब एक तरह से रेट वाला आ रहा था। रेट वाला, उसके साथ साथ ये हवा आंधी का भी था। ये तो प्राकृतिक, ये तो प्राकृतिक है कि जो मेन था तो रेट वाला ही। रेट वाला, अगर कुछ ऐसा श्योरिटी वाला मिल जाए कि हाँ आपने ये पकाया है, और कोई ऐसा परचेसर मिल जाए कि जो श्योर कि इस रेट में तो लेगा ही लेगा। तो बिल्कुल ये क्या है कि अभी जो नए किसान इसमें आ रहे हैं, तो पुराने हैं तो हमको तो चल मालूम है कि ये कोई सी फसल एक क्रॉप रहती है, 2 साल डाउन गए, हाँ हाँ। एक साल डाउन गया तो तीसरे साल तो वो भाव उसका मिलना ही है। कोई चीज रोटेशन में अगर हम कर रहे हैं तो। पर जो नए किसान भाव को देख के आ जाते हैं उसमें, तो उनको नहीं मिल पाता। कम से कम ये अच्छा है कि कोई सपोर्ट प्राइस मिल जाए उसको, कि ठीक है ये प्राइस उसको मिल रही है, तो इसमें कम से कम उसका खर्चा और थोड़ी उसकी आमदनी हो जाए, तो आने वाले समय में वो खड़ा रहे। क्योंकि रेट एक साल जाएगा कि बाहर साल रेट तो डाउन होने वाले हैं नहीं, तो वो सपोर्ट प्राइस मिलना जरूरी है। इसमें ऐसा होता है तो एक ही बार का सपोर्ट चाहिए, एक बार का आगे बढ़ बढ़ जाता है। तो एक अप्रोक्स आप कहाँ तक मानते होंगे कि एक सपोर्ट प्राइस मिले? नहीं, ऐसे अगर हम केले में देखें तो ये 5 रुपए का तो जैसा कम से कम लागत आती है, अगर लागत ही आ जाती है। आई जाती है, तो ठीक है आदमी लागत एक साल तो लागत अगर उसके आ भी जाती है उसमें भी संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, आने वाला साल ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि उम्मीद पे तो किसान जीता ही है। तो पर वही कि बस वो ठीक है 5 रुपया मिल रहा है उसको, 5 रुपये से ऊपर आ जाए जो भी आ जाए, 7 रुपये 8 रुपये तक मतलब जब भी आ जाए कम, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ स्पेशल ऐसा लेकर आ रहे हैं जो वाकई में किसान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो साथ में भैया भी है। भैया राम राम। क्या हम आज लेकर आए हैं बेस्ट किसानों के लिए? भूपेंद्र जी, अच्छा आप क्वेश्चन कर लेते हो। धन्यवाद। आप ही रहे हो निमाड़ को। धन्यवाद भैया। महेश भाई, जैसे ऐसे काफी किसान हैं जो केले को कोशिश कर रहे हैं नर्मदा बेल्ट में साइजेबल साइज में एस्टेब्लिश करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा। भैया काफी समय से कर रहे हैं, हम कुछ जगह पर देख रहे हैं, जैसे आपका बलगांव है या उधर मोरगढ़ी देखें, या हम आगे समझे तो बलवाड़ा है, बोथू सहायता है इधर। ये पॉकेट केला लगा तो रहे हैं, डेवलप नहीं हो रहा है। मैंने जहां तक समझा है भैया कि मैं वापस नर्मदा बेल्ट को रीस्ट्रक्चर करने में लगा हूं, और हमने 2021 में ये शुरुआत करने का सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का हब बनाना है यहाँ को, हमारे नर्मदा बेल्ट को। तो शुरुआत एक से ही होगी। बिल्कुल सही। 2006 से आप मेरे साथ में हो, किसान पाठशाला लगाना करना सब समझ रहे हो। तो शुरुआत करी हमने एमपी से, फिर समझ में आया, फिर इसको मार्केट में लॉन्च किया। तो टमाटर, भिंडी, खीरा में तो ये हाईलाइट हो चुका है।
केले में कहीं ना कहीं पीछे है। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे पास उतना एफर्ट नहीं है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो मैंने थोड़ा नर्मदा बेल्ट को कम किया, छोड़ा नहीं है, मेरा घर मेरा आंगन है, तो बंद नहीं किया। तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, इन सब स्टेट को डेवलप किया। अभी कुछ चीजें ऐसी आई है अपने पास कि हम नर्मदा बेल्ट को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी दुखद क्या है, व्यथा ये है कि नर्मदा जी के किनारे पर हम हैं, 24 घंटे का पानी है, और वहां आपको सोयाबीन लगा हुआ मिलेगा, मक्का लगा हुआ मिलेगा, काटन लगा हुआ। अरे ये ऐसी फसलें हैं जहां पानी नहीं है, वहां की फसलें हैं। मैं समझ रहा हूँ यहाँ के किसान की दुविधा, मेरे घर गांव की किसान की दुविधा समझ रहा हूँ। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लेकर के आया हूँ केले में। और महेश भाई, यहाँ आप जैसे किसान काफी हैं, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जैसे आपने एफर्ट लगा करके खुद का राइपनिंग चेम्बर लगाया, तो ये कहीं ना कहीं आप भी किसान को सपोर्ट देने के लिए आगे आ रहे हो। जोड़ने के लिए जुड़े। भूपेंद्र भाई, मैं बतला दूं आपको, महेश भाई के यहाँ ऑटोमेशन भी है, बिल्कुल, और इस क्षेत्र के काफी पुराने केले के खिलाड़ी हैं। लेकिन एक बात मैं ये बतलाऊं महेश भाई की, हम जिस दिशा में केले की खेती कर रहे हैं, ये सारी दिशाएं गड़बड़ है। हमें खेती करना पड़ेगी कि व्यापारी को क्या चाहिए वो खेती करना पड़ेगी। हम अभी तक खेती कर रहे हैं जो पौधा बेचने आ रहा है उसके दिमाग से खेती कर रहे हैं। ये मैंने सारी विडंबनाएं समझी, और इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर को मैंने इनवाइट किया है, आपसे मुलाकात हुई थी, धरती एक्सपोर्ट आ चुका है। और मेरी ये पहल है, शुरुआत 2021 है, लेकिन 2023 तक हम आप साथ में चले, किसान साथ में चले, तो भारत का सबसे बड़ा केले का हब बनेगा निमाड़। उसके रीजन है, ये डोमेस्टिक के लिए भी अच्छी जगह है और एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छी जगह है। सही बात बताई आपने, क्योंकि हम लोगों को ना, मैं भी यही बोलता हूँ, क्यों कि यहाँ का देखें तो ट्रांसपोर्टिंग जो है सबसे इजी कन्वीनियंस, हाँ, सबसे इजी यही बोलता हूँ। बॉम्बे पोर्ट को देखें हम तो 550 किलोमीटर है, और दिल्ली का समझे हम तो 1000 किलोमीटर है उत्तर भारत। तो हमारा राजस्थान से उत्तर भारत चालू हो जाता है। राजस्थान में केला है नहीं, राजस्थान यहाँ से देखे तो 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर की बॉर्डर पर राजस्थान आ गया। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सारी जगहों जो है 1000 किलोमीटर के रेडिएशन में है। दिल्ली चंडीगढ़ को जब केला चाहिए तो सबसे पहला पड़ाव होता है उनका नर्मदा बेल्ट निमाड़, इसके बाद में आपका जलगांव, उसके बाद में सोलापुर, उसके बाद में नांदेड़, उसके बाद में आंध्रा। ये दूर ट्रेवलिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसान अभी तक जो नर्मदा बेल्ट पे कर रहा है वो जो पौधे बेचने आ रहे हैं उनकी समझ के कर रहा है। 2021 में भूपेंद्र जी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाए हैं। जो फार्मर बी किसान के साथ 100% चल रहा है, 7 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा। 7 रुपए केजी, 7 रुपए केजी। मार्केट का कुछ भी रेट हो, मिनिमम 7 के अंदर हम नहीं परचेस करेंगे। धरती एक्सपोर्ट अपने साथ आ रहा है, उनकी 100% गाइडलाइन रहेगी। और ऊपर के लिए जो जलगांव का बोर्ड रेट पर डे ओपन होता है। अभी इसमें कैसा है कि हमने अच्छा किया तो रेट क्या, तो क्या रेट का न तो व्यापारी के पास जवाब है, न हम किसानों के पास जवाब है। तो एक बीच की लाइन तय कर रहे हैं कि जलगांव का जो पर डे 5 बजे रेट ओपन होता है वही रेट हमारा रहेगा। कल की रेट पूछने की बात नहीं, जो जलगांव का रेट ओपन हुआ वो रेट की समस्या खत्म हो, रेट की समस्या जीरो। किसान चाहे तो बायबैक एग्रीमेंट के साथ आ सकता है। तो अभी अपन ने जो फार्म प्रोड्यूस कंपनी बनाई है, भैया ऑलरेडी उसमें है डायरेक्टर पैनल में, और मैं आपको भी महेश भाई इनवाइट करूंगा कि आप एफपीसी में आ जाइए। तो हमारी खुद की एफपीसी ही फार्म प्रोड्यूस कंपनी हमारे खुद के खेत का केला काटे, इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो फार्म प्रोड्यूस कंपनी के जरिए हमारी टीम ने ये समझा है कि ये जो नर्मदा बेल्ट है, कुक्सी से बढ़वा और सनावत से बढ़वानी, 150 किलोमीटर लेफ्ट 150 किलोमीटर राइट, ये 300 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, ये भारत का सबसे बड़ा बनाना एक्सपोर्ट हब बनाना है हमें 3 साल के अंदर। ये छोटा सा गोल हमने एक स्टार्टअप किया है, और पहली शुरुआत कर रहे हैं हम कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 7 रुपए। खर्चे ज्यादा लगेंगे ऐसा नहीं है,
और उल्टे खर्चे कम करेंगे। जैसे अभी आप भूपेंद्र जी से बात कर रहे थे तो बात में बताया कि 5 से 6 रुपए तक का खर्चा लगता है पर केजी का। अभी किसान का इतना है। हम जो एफपीसी के जरिए पैरामीटर लेकर आ रहे हैं बी किसान के साथ में, 3 रुपए केजी से ज्यादा ऊपर का खर्चा नहीं। वाटर सॉल्युबल पूरा जीरो, वाटर सॉल्युबल एक दाने की आवश्यकता नहीं है। 0050, 05234, 1261 0, 13045, 1744, एक भी वाटर सॉल्युबल की जरूरत नहीं है। हार्ड फर्टिलाइजर से हम खेती करेंगे और सबसे प्रीमियम केला बनाएंगे। ऑलरेडी कई सारे अपने प्लाट हैं, लेकिन नर्मदा बेल्ट में अब आप जैसे मित्र जो साथ में आएंगे इनके साथ डेवलप करने वाले हैं। तो किसान का खर्च भी आधा करने वाले हैं और उत्पादन ज्यादा करने वाले हैं। जो भी किसान अपनी लाइन बोलता है, किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा। तो आपसे भी यही आशा है। एक तो आप खुद फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो भी किसान है उनको एफपीसी में भी जोड़ें और मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली दिशा में किसान आंदोलन हो क्यों रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, तो वही भारत का सबसे पहला समझ लीजिए। कच्चे माल में अभी तो कोई ऐसी स्कीम नहीं आई। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फल फ्रूट में अगर देखें किसी में नहीं हुआ ये शुरुआत हम किसान ही खुद कर सकते हैं, किसी के भरोसे बैठेंगे तो नहीं होगा। तो फॉरवर्ड प्रोड्यूस कंपनी बनाया ही इसीलिए है कि एग्री इनपुट और एग्री आउटपुट दोनों पर जोर से काम हो और किसान के घर खेत तक जाकर उसको फायदा कैसे पहुंचे। तो भूपेंद्र भाई आपके जरिए मैं एमपी के किसानों को बतला दूं कि आप भूपेंद्र भाई से जुड़िए और बनाना में स्टार्ट टू एंड पौधा, गाइडलाइन और मार्केट, और हम इसीलिए यूनिटी बना रहे हैं कि क्वालिटी, क्वांटिटी, कंटिन्यूटी ये 3 चीजें लाएंगे तो डोमेस्टिक में भी हमारे पास मदर डेयरी महिंद्रा रिलायंस है और एक्सपोर्ट में हमारे पास भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है धरती एक्सपोर्ट। अब केवल एक ही बात बचती है कि हमें यहाँ पर क्वालिटी पैमानों पर माल बनाना है, केले की खेती कैसे करना है। तो सबसे पहले शुरुआती होती है कि 7x5 35 स्क्वायर फीट का ओरा मंडल देना है, जो आज तक हमारे नर्मदा बेल्ट पे कहीं हो नहीं रहा है। यही से शुरुआत होगी और इसके बगैर क्वालिटी का माल बनेगा। शुरुआत आप हम जैसे किसान करेंगे। धरती एक्सपोर्ट से मुझे एक्सेस मिली है कि अगले साल 1000 कंटेनर का भी आप बी किसान एमओयू साइन करता है तो उनको 1000 कंटेनर भी कम पड़ेंगे। काफी होगा, बहुत 1000 कंटेनर मामूली बात नहीं होती है। तो मैंने अभी उनको कमिटमेंट किया है कि मैं शुरुआती चरण में 300 कंटेनर के लिए ओके कर रहा हूं। उसका रीजन है कि जब बायर अच्छे आएंगे तो हमारे यहाँ पर अच्छे बॉक्स पैकिंग करने वाले लोडर नहीं है। सही बात। उनको बंगाली लेबर पैक करेगी और बंगाली लेबर की टीम आएगी 22 लोगों की। ओम प्रकाश जी 22 लोग अगर कल माल नहीं है तो खाली बैठेंगे, खाना खाएंगे, उनका रहना, खाना, सोना, उठना, बैठना सब धरती एक्सपोर्ट के मत्थे रहेगा। तो मिनिमम एक हम अगर 300 कंटेनर लेके चले कि पर डे केवल 1 कंटेनर लोड करना है, तो वो जो कर्मचारी आएंगे उनको पर डे 1 कंटेनर का काम मिलेगा। कंटेनर का काम अगर हम एक दिन छोड़ करके भी कर रहे हैं, 150 कंटेनर का काम ले रहे हैं, तो भी उनको मेहनत लागत बढ़ जाएगी। तो किसी भी व्यापारी को अगर यहाँ रखना है तो छोटी सी लाइन है कि क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी तीनों बातें देना ही पड़ेगी। तो मैंने अभी उनको ओके किया है, 300 कंटेनर हम देंगे 2022 में। तो मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता। 1 कंटेनर में मतलब समझे थे 20 टन के आसपास बराबर आएगा। मोटा 200 से 250 एकड़, 200 एकड़ भी होता है तो 300 कंटेनर बनेगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये 200 एकड़। मिनिमम 200 एकड़ भी किया, मैक्सिमम तो उनको जितना देंगे उतना चलेगा। और अभी मैंने उनको ये बोला है थोड़ा कि हमें ट्रेवल करके लेना है, क्योंकि पहला चरण है, किसान सीख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कुछ आगे आ गए हैं, कुछ अभी अगले साल हमें देखकर आगे आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बड़वानीज में बनेगा। बड़वानी में 20 एकड़ 40 एकड़ हो गया, फिर दवाना में हो गया, फिर बलगांव में हो गया, कसरावत में हो गया, आगे सनावत में हो गया। तो इस तरह से हम क्लस्टर, छोटे छोटे यूनिट भी 5 एकड़ भी कोई आ रहा है तो उसको हम मना नहीं कर रहे हैं। पहले साल एफर्ट लगाएंगे, दौड़ धूप करके काम करेंगे,
अगले साल जहां तक मैं समझता हूँ अपना किसान कर्मशील है, लेकिन अभी तक उसको सही दिशा नहीं मिली इसलिए रुका है। आपका भी मैं एफर्ट काफी समय से देख रहा हूँ कि ऑटोमेशन भी किया, नर्मदा बेल्ट पे काफी जमीनों में काम भी किया, सभी तरह के ट्रायल सभी तरह के कर रहे हैं। आज करीब हमारे साथ में 40 से 50 एकड़ तो फाइनल हो चुका है। आज पहला दिन आज ही में ये आज जो 7 रुपए बॉटम रेट का मैं बोल के निकला हूँ, पहला दिन है आज मेरा। पहले तो भैया के साथ मीटिंग ली, लेकिन एज ए ऑन पेपर बी किसान एफपीसी के साथ जुड़ करके हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात पहला दिन आज मैं बोल रहा हूँ। अभी आपका फोन आया, उसके आधे पौने घंटे पहली बात हुई, तो उधर वो आज रविवार के रोज सुशांत जी से बात हुई थी भवन से। किसान लोगों को फोन आ रहा है कि यार कई जगह ऐसा हो, कहीं तो देखें अपन, तुमसे बात करिए। बोले यार आज अपने रविवार के रोज गाड़ी चल रही है, डेली चल रही है यहाँ से भरारी एक्सपोर्ट की, सादा विजिट कर सकते हैं। हाँ, तो फिर मैंने अभी नाम ही लिख रहा था उनके में 22-23 किसानों को सबको फोन लगाया। आप नाम लीजिए, सुंदरेल की एक टीम तैयार हो रही है, एक साथ ही निकल आपकी हो जाएगी। हाँ, तो मैंने नाम लिखे थे, फिर 1-2 को लगाया, यार वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। फिर ऐसा बोलने लगे तो अपन 2 गाड़ी कर लेंगे, हाँ 24 लोग हो जाएंगे। बिल्कुल। रविवार को 7 बजे निकलने का उनको सबको फोन लगा के आगे वैसे मिलेगा यार, उनको बिल्कुल चले चले। रविवार का बोल रहे हैं वो लोग? रविवार का सुशांत जी से बात हुई थी, बोले कि रविवार 11 बजे तक आ जाओ। अच्छा है, तो हमने बिल्कुल एक बार वहाँ पे बिल्कुल। हाँ, वो समझ में भी आ जाएगा ना पूरा कि किस तरह से। ऐसी ही होगी बिल्कुल। कार्ड विजिट, साइट विजिट जो बता रहे हैं वो फिजिकल जाकर देखकर खड़े होंगे। अंतिम क्या है कि जैसे मीटिंगें हुई तो फिर किसान खुद बोल रहे हैं, मतलब क्या ये कोई ऐसा हुआ कि जो कोई कर रहा है ऐसा, तो उनको देखने में ज्यादा उनको थोड़ा हाँ बिल्कुल आएगा कि नहीं यार ठीक है जो बोल रहे हैं वो हो भी रहा है। और दोनों बातें करेंगे, जो फार्मर नहीं ऐसा डबल ड्रिप कर पाएगा या जो नहीं जा पाएगा उसके लिए डोमेस्टिक की लाइन भी बना रहे हैं। हाँ, वो भी जरूरी है, क्योंकि अपन अपना लक्ष्य तो बड़ा रखें। हाँ। ठीक है, उसमें जैसे 100 लोग हैं, उसमें से मान लो 10-20 लोग निकल भी आए तो उनके लिए अपने पास लाइन होना चाहिए। 100 में से बोले 50 लोग अगर एक्सपोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और 50 डोमेस्टिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यही है कि यूनिट बनाकर साथ में चलना है। तो हम डोमेस्टिक में भी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर काम करेंगे, क्योंकि मैंने समझा है लॉकडाउन में भी मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा का 5 से 6 रुपए के अंदर रेट आया नहीं, लेकिन गड़बड़ी ये हुई कि यहाँ पर हमें कम रेट में देना पड़ा। खेल खेलेगा कहीं नहीं बोल सकते, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम किसान खुद ही व्यापारी बने, इसीलिए गवर्नमेंट ने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाया है। वही बात है कि हम खुद ही अपनी कंपनी में हम साथ में आए और खुद ही अपना माल काटे। एक कंपनी अभी बनी हुई है, हाँ एक कंपनी अभी मैं उसमें चेयरमैन ही हूँ। अच्छा, खरगोन प्रोड्यूसर कंपनी। कौन सी? हाँ, कौन सी कंपनी? खरगोन प्रोड्यूसर कंपनी। ओके। हाँ, जो आशा ने सपोर्ट किया था। आशा ने सपोर्ट किया। हाँ, शुरू में 2009 की है कंपनी रजिस्टर्ड है। और अभी लगातार गेहूँ चने में इसमें काम उसमें हो रहा है ना। अच्छा। गाँव वगैरह में। हाँ। और अभी उसके लिए अभी एक वो वेयर हाउस जो है, हाँ, का बिल्डिंग उसमें 70 लाख का सरकार की तरफ से आने का है। एफपीसी में गवर्नमेंट हर तहसील में कम से कम एक फार्म प्रोड्यूस कंपनी बोला है गवर्नमेंट ने, बनाना भी चाहिए। और वो इसीलिए है कि एग्री इनपुट और एग्री आउटपुट में किसान को सपोर्ट करेगा। किसान पका रहा है उसको सही दिशा में बेच रहा है। हमने ग्रेडिंग वेडिंग के लिए आ रहा है गोदाम, उसके लिए हमने अभी आधा एकड़ 1 एकड़ जमीन खरीदी उसके लिए 52 दिन में 4 लाख रुपये में, क्योंकि उसमें वो एक शर्त थी कि भाई आपके पास कंपनी के आपके पास जमीन होगी तब आपको 60 लाख रुपये का भवन देंगे ना। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो वो अपने किसानों की संपत्ति बढ़ रही है ना, तो गलत थोड़ी, वो एकदम बढ़िया है। उसमें लगभग 11-12 किसान जुड़े हैं, तो वो यहाँ के तो पास आती है, वो ये मिर्ची वाला बेल चाहिए बामदी रेखा वाला। तो अपन सोच रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें भी लोग केले पे आए, क्योंकि कपास अभी कपास लगा रही थी मिर्ची में, तो वायरस के कारण सब वो 2-3 साल से बंद कर दी। पर अब कपास है वो कुल मिला के तो कपास में भी जहाँ तक समझ में आ रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, कौन सी फसल बोए। बराबर। मैं वही बता रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे अपने निमाड़ का दूरदृष्टि समझ में आ रहा है, तो केले के लिए पूरा नया बेल्ट रहेगा,
दोनों तरफ नर्मदा जी के दोनों तरफ नहरें आ चुकी है, पानी अवेलेबिलिटी है, पूरा नया प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर अभी केला चालू हुआ तो अगले 50 से 100 साल तक कोई ब्रेकर नहीं है, क्योंकि पुराने क्षेत्र में बीमारियां, फंगल, वायरल, और हम नए बेल्ट में 7x5 पे जाएंगे, 35 स्क्वायर फीट करके जाएंगे, तो वायरल, फंगल, निमेटोड और सिगाटोका आने ही वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात। केले में जनरल फंग आपको काफी समय पुराने किसान हैं तो क्या समस्याएं और आती होंगी कुछ बीमारियों से रिलेटेड थोड़ा सा या ऐसा? नई समस्या है इसमें, दादी थी 2 साल तक तो गोबराइली कीड़े से भयंकर वाइट ग्रेप से बहुत परेशान थे। उसके बाद वो आर्यवेनिया राट जैसे पौधा हुआ 1-1.5 महीने का, और वो चल जाती, ऊपर से सूख जाता, नीचे खराब हो जाता है। और इस बार वो जो सीएमवी आया नया, सीएमवी काफी परेशान था। तो इधर से समझ के चलो कि सीएमवी से अभी आज बात हुई थी, वो आए थे एक सील बायोटेक वाले, वो कसरात वाले कोई लेके आया था, तो वो आए थे, बोले यार हमारा महाराष्ट्र एरिया में तो बहुत पिक सीएमवी की बहुत, मतलब ये समझ के चलो कि 40% बगीचे जो है वो सीएमवी से। सही बात है, क्या हाल है, तो हम 20-25% अपने हमारा ये बेल्ट में भी आया है, सीएमवी है। और फिर वो बताने लगे यार कंपनी में राइजिंग में आया, ज्यादा जेन में आया है, हमारे यहाँ तो सब कंपनी में, सभी में कोई कंपनी से कोई वही है कि जो पौधे बेचने आ रहा है ना, तो कोई कहेगा कि हमारे इसमें नहीं आया, नहीं तो आप गलत बोल रहे हैं। नहीं वो गलत बात है। हाँ, मिलके हमारे गांव में 5 कंपनी के पौधे लगे। हाँ सब में बिल्कुल। पौधे बेचने की जो नौटंकी है ना महेश भाई, ये मुझे पता नहीं है कब ऐसा गड़बड़। इधर उनके क्या इधर लगे हुए हैं मर्दाना में सील के, क्योंकि पौधे मिल नहीं रहे थे, मर्दाना वाले एकदम से 1 साल 10,000 लगा ना, अगले साल 4 लाख पे पहुंच गए वो, क्योंकि रेट 10,000, 10, 12, 15, 1-2-4 किसानों को। हाँ, तो ये बेल्ट ऐसे ही हुआ मर्दाना वाला, तत्काल डेवलप हुआ, क्योंकि मिर्ची से परेशान किसान थे, वो जमीन पावरफुल थी, जमीन पावरफुल है। मैं वही बता रहा हूँ कि जो नर्मदा बेल्ट अपना है ना, अभी केला लगा ही नहीं था, जमीनें एकदम रेस्ट ली हुई है, केला है नहीं, और जो रिजल्ट आएगा ना वो व्यापारियों को भी मजा आएगा। यहाँ पर जो भूपेंद्र भाई हम डेवलप करने जा रहे हैं ना, इसको एक्सपोर्ट का हब बनाने जो जा रहे हैं नर्मदा बेल्ट को, तो यहाँ जितने व्यापारी आएंगे वो खुश होंगे। बिल्कुल, क्वालिटी उनको बहुत प्रीमियम, जमीन, वर्जिन जमीन में केला लगने वाला है। तो जो क्वालिटी पैरामीटर आएंगे अगले 25 साल तक तो देखना नहीं है, ऐसे क्वालिटी के पैरामीटर आएंगे, कोई बीमारियां नहीं आएगी, कोई वायरल फंगल नहीं, कोई चिलिंग नहीं, क्योंकि नर्मदा जी के किनारे जो पानी भरा हुआ है ये इससे चिलिंग इंजरी कम होती है, ठंडी का असर कम रहता है। अच्छा, इसमें और एक सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि हम लोग जिस मोड पर काम कर रहे हैं ये करीब 100% रेसिड्यू फ्री पे करेंगे, 100%। तो रेसिड्यू फ्री जब ये मार्केट में ओपन होकर आएगा तो इसकी बहुत बड़ी नीड है। अभी क्या हो रहा है कि कुछ भी, कोई सा भी फ्रूट हो या कुछ भी आ रहा है तो वो केमिकल कंटेंट शो होते ही होते हैं, आता ही है ना, वो आता है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो जब ये रेसिड्यू फ्री मोड पर आ रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छा है और उसकी सबसे बड़ी डिमांड आने वाली है। महेश भाई, आपका अगर फार्मर कनेक्ट होना चाहे तो नंबर भी दे सकते हैं आप, क्योंकि जो फार्मर, मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे से रिलेटेड हो, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहीं के किसानों से रिलेटेड हो, तो आसपास के किसान आपसे कनेक्ट हो, आप जिस दिशा में जा रहे हो ये क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए, तो आपका ही नंबर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9826 67311। ओके, 9826 67311 67311। बिल्कुल। आप महेश जी हैं बलगांव से, और ये खरगोन जिले में कसराव तहसील में आता है, और काफी 25-50 साल से केले की खेती कर रहे हैं, और अब भी किसान के साथ जुड़ करके नर्मदा बेल्ट को एक्सपोर्ट हब बनाने जा रहे हैं, और काफी लार्ज में कर भी रहे हैं। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, भैया काफी अच्छे मार्गदर्शक भी है, मतलब आज क्या होता है कि कई सारे ऐसे किसान हैं जो अपने आप को टेक्निकल किसान बोलते हैं, हाईटेक है ना, तो हाईटेक जैसे ही लगता है तो कोई नया किसान आया तो वो सोचता है पहले तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं इनके पास, और गलती से हाईटेक शब्द के पास जाता नहीं। हाँ, एक्सपोर्ट, आदमी को बड़ा लगा एक्सपोर्ट हम कर ही नहीं सकते। हाँ, कर ही नहीं सकते। तो वो होता क्या है कि जैसे ही हाईटेक किसान का नाम आया कि यार भैया ने तो ऑटोमेशन लगाया, क्या मालूम कुछ बात भी करेंगे कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बताऊं कि सादगी इतनी अच्छी है कि कुछ भी कोई भी आ जाए सबके लिए समर्पण बहुत अच्छा है, और किसानों से जुड़े हुए हैं
तो वाकई में मैं कई सालों से भैया से टच में हूँ, आता हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, काफ़ी मीटिंगें भी करी है, बिल्कुल। तो हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर फुल फ्लैश में आ रहे हैं। हाँ, तो भैया का जैसे ये मीटिंग हुई, आप आए, किसानों के रुझान आ रहे हैं कि भैया क्या करे, क्योंकि अगुवाई आपको ही करना है। चक्कर क्या हुआ कि अभी तक जो है सिर्फ टिश्यू कंपनियां या कहें कि फर्टिलाइजर कंपनियां, वाटर सॉल्युबल जो कंपनियां हैं, वही किसानों को मार्गदर्शित करने के लिए आती थी। पर अब चूंकि ऐसा है, पहली बार हुआ कि किसी को कोई लालच नहीं है, है ना, और किसानों को मार्गदर्शन तो किया, पर सब करते हैं, बिल्कुल। पर इतना अच्छा उनको जो कि शुरू से मतलब लगा के आखिरी तक की जो उनको गाइडलाइन हो, उनको दिमाग में सब छोटी छोटी बातें जो आई समझ में, तो पहली बार इतनी सही कि किसानों, इसे अभी मैं बताऊं, अभी मैं कल ही गया था पास में अकबरपुर गाँव है, तो मैं एक क्या केले देखने बोले यार आओ यार मेरे यहाँ, तो मैं देखने गया तो पौधे लगा रहा था, कुछ देखूं, फिर उसमें मिला तो बेड बिल्कुल उसने कंप्लीट जैसे बताया तो उसे बना लिए, तो कंप्लीट और कीचड़ से लगा रहा, बोले आओ यार भैया कि मेरा देखो यार कि तब न कहो नहीं कि हाँ कि तब न मैंने कीचड़ में लगाया फायदे था, हम भी कीचड़ में लगे रहो, तो मैंने कहा तो आज लगे रहो नहीं पौधा, क्योंकि पहला दिन मैंने कि बिना कीचड़ में लगाया था, तो ये कहे कि ये हल्का हल्का पत्ता है जड़ी लगी, फिर मन को नहीं यार, तो फिर दाड़िया लगा ज्यादा लगी जाए, क्योंकि हम भी दाड़िया करीब लाया ज्यादा, कीचड़ में लगे रहती है, मन कल लगाया, देखो एक कितने अच्छी ग्रीननेस है, हम महसूस कर तो बराबर 3 दिन में पौधे लगाए उसने, मजदूर के गेहूं काटने चने काटने का सीजन है, मजदूर क्यों नहीं बोले 3 दिन में लगाऊंगा, 4 दिन में लगा तो होंगे। इसमें फर्क देखना, तुमने 10 दोरी बिना इसकी लगाई और ये बाकी ये लगा रहा है, इसमें तुमने देखना परसेंट, क्योंकि मेरे को समझ एक दूसरे दिन ही समझ में आ गया, और ड्रिप भी बिल्कुल डाली, बेड मैंने कहा यार तू कहीं पहले तो कोई सुनता भी नहीं था, क्योंकि मेरी मीटिंग में किसान पाठशाला अटेंड कर लिया है, क्योंकि ऐसा किसान है उसके यहाँ मतलब उसको टाइम ही नहीं मिलता, 40-50 भैंस है, तो आया मीटिंग में, सबको फोन लगाया नहीं, बराबर, तो वो मीटिंग में आया ना, उसने बेड ये वो करके सब बिल्कुल इतना सिस्टम से लगा रहा, खुश हो गया कि नहीं यार ऐसे आदमी मन से कितना अच्छा है। नहीं महेश भाई, आप जैसे मित्रों का साथ होगा वो दिन दूर नहीं है, मैं 3 साल बोल रहा हूँ, कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी इसको मार्केट हब बनाए, तभी व्यापारी टिकेंगे। थोड़ा सा मैं और कुछ भी पूछना चाह रहा था इस बीच में, मैं शायद आपसे भी कई साल से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से आया हूँ शायद आपको कभी भी मैंने ऐसा नहीं बोला होगा कि ये करना है वो करना है, या मेरा कुछ पर्सनल आपको आउटपुट दिया हो, ऐसा दिया है ऐसा कुछ कभी नहीं। अभी हम थोड़ा सा अब बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ प्लस में भी लेकर आए हैं। आज रेवा का शायद आपने प्लांट पहले लगाया है, कैसी लगी थी क्वालिटी? रेवा एक नंबर बढ़िया लगा, अच्छा रहा, उसमें थोड़े से आपको मैंने बताई थी जी बिल्कुल, हाँ। थोड़े से साइज में, क्योंकि मेरे जेन की बुकिंग की, हाँ बिल्कुल, और जेन में वो आ नहीं रहे थे पौधे, फिर आप क्या करो, फिर सोनी जी बोले यार है तो नहीं, पर क्योंकि आप लगा रहे हो तो क्योंकि मैं आपके लिए कहीं ना कहीं अरेंज करवा, बिल्कुल सीली के लगाए थे मैंने और रेवा की भी लगाए, बिल्कुल, तो उसमें क्या थोड़ा सा आपको बताया भी था, हाँ मतलब ये रेवा ऐसा बना भी नहीं था किसी के यहाँ, मतलब बहुत अच्छा बना, बहुत बेस्ट बना था, बिल्कुल बहुत शानदार बना था, वादा वगैरह सब बहुत शानदार आया था उसमें, पर थोड़े से पौधे बड़े आ गए थे, हाँ थोड़े से बड़े आ गए थे, मैंने आपको बोला था कि ये साइज से इसमें, तो फिर आपने उसमें फिर बाद में बताया भी, दूसरे दिन सुधार करवाया ना अपने, फिर 2 प्लाट दूसरे भी लगवाए, हाँ, पर क्या किसान उतना उस टाइम से उस कर नहीं पा रहे थे, तो अब आप जो नया लाए इसके बगीचे आपने वो सुंदरेल वगैरह में गए थे देखने आपने? हाँ तो अभी इसमें इतना चेंज हुआ है, अभी कई सारे किसानों के फीडबैक आ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे विजिट तो करके देखो एक बार, क्योंकि हम लोग सब जगह जा नहीं पा रहे थे। अभी एक जगह किसान का वीडियो भी आया महाराष्ट्र से, और अभी डला भी है, 42 केले हैं एक पंजे में, ऐसा भी नहीं कि केवल बता दिया कि इसमें 42 केले, नंबर से गिन के दिखाया है, और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं, सुंदरेल में मनोहर काका जी है पाटीदार, हाँ हम लोग चले थे उनके यहाँ, अभी उनके यहाँ पे हार्वेस्टिंग हुई है 3rd नंबर वाली, 1st, 2nd और 3rd कटिंग। 3rd कटिंग में 40 किलो का वेट आ रहा है, जो फर्स्ट पंजा है उसमें 32 से 34 केले हैं, और 5 से 7 किलो के बीच में एक पंजे का वजन आ रहा है, और वादा मतलब 3rd का भी बेस्ट वादा आया है, तो क्वालिटी में अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम लोग हर चीज में बेस्ट से बेस्ट निकल कर आ रहे हैं,
तो किसानों के बीच में एक छोटा सा मेरी तरफ से ये संदेश था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया के टॉप 3 में जो साइंटिस्ट हैं, पंखुड़ी मैडम है जो कोयम्बटूर से हैं, पिछले 2 साल से वो है अपने पास रेवा में। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं, और एकमात्र हिंदुस्तान में रेवा जैसा है जो 4 साइकिल का पौधा बना के दे रहा है, और एकमात्र हिंदुस्तान में रेवा जैसा है जो बोल रहा है कि आप एक ही बार पौधा लगाओ, बाद में हमसे लेना मत उसका रिपीट ले लो। तो ये मेरे से पिछले 2 सप्ताह से मेरी टीम मेरे को डांट रही है कि भैया तुम किसी भी कंपनी के पौधे को गाइडलाइन दे रहे हो फ्री में। बिल्कुल। तो हम रेवा में मेहनत कर रहे हैं, हम बी किसान में मेहनत कर रहे हैं, तो हमने क्या गुनाह किया है? आप तो नाम नहीं ले रहे हो। हाँ, अभी तक हम लोग नहीं बोलते थे, अब बोलना स्टार्ट करा है, क्योंकि इस बार तो बाईबैक भी चालू कर दिया है, और नर्मदा बेल्ट से शुरुआत करी है कि मेरे किसान को कम से कम 7 रुपए केले का रेट मिलना चाहिए। तो भैया अब तो बोलो, मतलब इनकी भावना है ये ऐसा कि रेवा तो लगाओ, अब ये तो बोलो। लगाएंगे अभी, जैसे कि मेरे अभी ये समझ के चलो कि 8-8 हजार के मेरे प्लांट आएंगे, 24 हजार लगाने का है मेरा। तो 8 हजार अभी मेरा 15 मई से 1 जून तक है, और फिर उधर जो है 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में, और उधर फिर 15 सितंबर से ऐसे 8-8 हजार के प्लांट लगाना है। तो इसमें बिल्कुल रेवा का अपन 5,000-6,000 का बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल। प्लस जो है आपका बिल्कुल उसका बिल्कुल 100% लगाएंगे। ठीक है भूपेंद्र भाई, आपको संतुष्टि हो गई? रेवा का सुन लिया आपने, लगाएंगे आपका प्लान। ओके, नहीं, अच्छा है, नाराज नहीं करेंगे। नहीं कोई नाराजगी नहीं है। Thank you. जी।